नमस्कार दोस्तों दुनिया भर में शेयर मार्केट को एक चीज़ ड्राइव करती है। उस चीज़ का नाम है दोस्तों लिक्विडिटी। आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल जो इंडिया में स्टॉक मार्केट में रैली चल रही है वो लिक्विडिटी ड्राइवन है, यानी कि लिक्विडिटी की वजह से इंडिया की शेयर मार्केट भाग रही है। तो दोस्तों सवाल ये आता है कि ये भैया लिक्विडिटी होती क्या है। दोस्तों लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि कितनी डिमांड है शेयर्स के लिए। तो इंडिया में मान लीजिए निफ्टी 500 की 500 टॉप कंपनीज हैं, तो उनको कितने लोग खरीदना चाहते हैं, कितना पैसा उन लोगों के पास है, ओवरऑल मिला के कितनी मनी जो है वो शेयर्स को यानी स्टॉक्स को या फिर शेयर मार्केट्स को चेस कर रही है। अगर दोस्तों शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो दोस्तों प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई का रूल दोस्तों हर जगह होता है, शेयर मार्केट में भी है दोस्तों। अब मुद्दा ये है कि ऐसा क्यों होता है कि कभी मार्केट में शेयर्स की डिमांड ज़्यादा होती है यानी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और कभी लिक्विडिटी कम होती है। दोस्तों लिक्विडिटी का पहला जो तरीका होता है मार्केट में आने का वो होता है इंटरेस्ट रेट दोस्तों, यानी कि जो वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे इंडिया में आरबीआई है और यूएस में यूएस फेड है, तो दोस्तों ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं कि उस कंट्री में इंटरेस्ट रेट क्या होगा। जैसे उसको आप रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट इस तरह की चीज़ों से आप देखते हैं। जैसे इंडिया में जो रेपो रेट है वो करीबन 6.5% चल रही है। यूएस में जो यूएस की फेड रेट है वो दोस्तों एक रेंज में होती है, आजकल वो 5 से 5.5% ऐसे कुछ करके चल रही है, या थोड़ी बहुत अभी कम भी हुई थी हाल ही में। 2020 में दोस्तों ये लगभग 0% हुआ करती थी, तो अब वो बढ़ के 5% हो गई थी क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। यूएस के अंदर 8% पे चली गई थी, लेकिन फिर उन्होंने रेट बढ़ाने शुरू करे तो वहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो गई, महंगाई कम होगी। अब वो वहाँ के इंटरेस्ट रेट भी दोस्तों अब कम करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इंडिया में भी शायद ये हमारा जो रेपो रेट है दोस्तों धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब दोस्तों इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो उसका क्या मतलब है, जिन्होंने भी बैंकों से उधार ले रखा है उनका दोस्तों इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो कम हो जाता है। मान लीजिए आपने बैंक से 100 रुपये उधार ले रखे और 5% पे ब्याज देना है तो आपका 5 रुपये ब्याज बनेगा, लेकिन अगर यही रेट 3% कर दे तो आपका 3 रुपये, तो आपके पास पैसे बचते हैं। तो जिन लोगों ने बैंकों से उधार ले रखा है, चाहे वो सरकार हो या कॉरपोरेट्स, उनके पास पैसे दोस्तों बच जाते हैं। इसी प्रकार से कोई कंज्यूमर अगर उधार लेना चाहता है तो उसको सस्ता उधार मिलता है दोस्तों। उसकी ईएमआई जो है, अगर आप घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो आपकी ईएमआई कम बनती है दोस्तों। कुल मिलाकर करके प्रोडक्शन कंजप्शन दोनों दोस्तों बढ़ता है। वहीं पे दोस्तों इन्वेस्टर्स के पास भी सस्ता पैसा आ जाता है। अब अगर इन्वेस्टर के पास पैसा सस्ता होगा तो दोस्तों हो सकता है वो उधार लेके यानी लेवरेज करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, या फिर वो आने वाले टाइम पे बॉन्ड तो कम से कम नहीं खरीदेंगे क्योंकि बॉन्ड का कूपन रेट दोस्तों कम हो जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो अब जो भी कोई बंदा बॉन्ड इशू करेगा, कोई कॉर्पोरेट है या सरकार है, उन पे इंटरेस्ट रेट उनको अब कम मिलेगा, तो लोग बॉन्ड खरीदना बंद करके अब जो है वो शेयर्स खरीदना शुरू कर देंगे। इससे दोस्तों शेयर मार्केट में उछाल आ जाएगा। यानी कि शेयर मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसका एक फैक्टर है दोस्तों इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। यूएस से बहुत ज़्यादा पैसा दोस्तों वर्ल्ड की मार्केट्स में जाता है, तो यूएस के इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके बाद जो स्पेसिफिक कंट्री है, मान लीजिए आप इंडियंस हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इंडिया की भी जो इंटरेस्ट रेट है उसका भी आप पे फर्क पड़ेगा। अगर आप चाइना में इन्वेस्ट करते हैं तो चाइना का सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट कम करता है तो वहाँ के स्टॉक्स पे दोस्तों बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो ये तो है लिक्विडिटी में इंटरेस्ट रेट का रोल। दूसरा दोस्तों लिक्विडिटी यानी शेयर्स की डिमांड, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये डिपेंड करती है सेंटीमेंट्स पे दोस्तों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंटीमेंट्स के रिगार्डिंग एक लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव है, अगर लोगों को लगता है हाँ भाई शेयर्स बड़ी अच्छी चीज़ है, शेयर्स को लेके लोगों का मूड माहौल अच्छा है, तो लोग शेयर्स में ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, यानी शेयर्स की डिमांड ज़्यादा होती है, वहाँ से लोग इन्वेस्ट करेंगे तो लिक्विडिटी यानी इंप्रूव हो जाएगी। अब मुद्दा ये भी है कि सेंटीमेंट्स कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव क्यों होता है। दोस्तों सेंटीमेंट पे एक तो न्यूज़ फ्लो का असर पड़ता है। अगर दुनिया में सारी भर देखो न्यूज़ आपको मीडिया से मिल रही है, सोशल मीडिया से मिल रही है, यूट्यूब से मिल रही है, आजकल तो कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट है दोस्तों, तो खबरें बड़ी जल्दी आप तक पहुंच जाती है, इन्वेस्टर तक पहुंच जाती हैं। तो अगर अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है तो आप मार्केट्स को लेके पॉजिटिव होंगे। मान लीजिए खबर आई कि देश जो है कि जीडीपी बड़ी अच्छी बढ़ रही है, कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब लोग ठीक ठाक है, भैया सारा कुछ अच्छा चल रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो सेंटीमेंट दोस्तों बढ़िया हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई खबरें बेकार आ रही हैं, भैया यूक्रेन का वॉर हो गया रशिया के साथ में, मिडल ईस्ट में तनाव चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो भैया वो ड्यूटीज़ बढ़ा देगा चाइना पे, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो फिर क्या होगा,
ऐसे केस में दोस्तों जो सेंटीमेंट है वो पुअर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेंटीमेंट को दोस्तों पास्ट रिटर्न्स अफेक्ट करते हैं। अगर शेयर मार्केट ने पिछले 6 महीने में, साल में अच्छा रिटर्न दिया तो सारी दुनिया दोस्तों शेयर्स खरीदना चाहती है, लेकिन अगर बुरा रिटर्न दिया तो वो शेयर्स को दोस्तों नहीं खरीदना चाहेंगे। तो सेंटीमेंट्स पे पास्ट रिटर्न का भी फर्क पड़ता है। इवन हफ्ते 10 दिन पहले जो रिटर्न थे उनका भी फर्क पड़ता है, और साथ में जो है सेंटीमेंट को न्यूज फ्लो डायरेक्ट करते हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट लिक्विडिटी को डायरेक्ट करते हैं, और लिक्विडिटी दोस्तों स्टॉक मार्केट्स को डायरेक्ट करती है। धन्यवाद, शुक्रिया।